अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहिया में निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर एवं डॉक्टर गणेश कुमार का हुआ भव्य स्वागत। निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर के द्वारा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस पर कई टिप्स दिए गए। सबसे पहले कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। उसके बाद डॉक्टर गणेश कुमार के द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को निर्भया सेना के विषय में जानकारी दिया गया। उसके बाद निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर के द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं एवं उपस्थित महिलाओं को कई सारे सेल्फ डिफेंस का टिप्स दिया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि आज के समाज में किस तरह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। वैसे महिलाएं अगर निर्भया सेना के द्वारा सिखाया हुआ टिप्स का फॉलो करती हैं तो उनका साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। आपको एक मजबूत नींव बनाना आप चाहते हैं। आप कहीं भी जाओ आत्मनिर्भर रहे, कहीं भी जाए आप लड़ सके। और मैं यही चाहता हूं आप सभी को कि आप लोग इस विद्यालय में ऐसा ट्रेनिंग ले। और मैं सबसे पहले धन्यवाद के पात्र श्री मुकेश राठौर सर को देना चाहूंगा, जो एक निर्भया सेना का बिहार में जो सेना है वहां पे लॉन्च कर रहे हैं। और इन्होंने गुजरात से आकर बहुत सारे कीमती समय जो है उन्हें निकाल कर यहाँ पे आया। तो मैं इसी के साथ मैं कहूंगा कि मुकेश राठौर सर आप सभी को जो भी आत्मनिर्भर आत्मरक्षा की जो भी ट्रेनिंग देंगे आप लोग उस पर आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को सशक्त बनाना है और आगे बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा हाथ पकड़ो ताकत से। हम ऐसे मारेंगे, ऐसे छुड़ाएंगे या तो ऐसे यही करते आए ना। लेकिन अगर आज मैं आपको ट्रिक बता दूं, बेहतरीन ट्रिक बता दूं, बच्चों को डिस्टर्ब होगा, बैठ के ले लो। आप लेना है तो बैठ। बच्चों लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीछे से डिस्टर्ब ले लो। तो अगर कोई भी आपका हाथ पकड़ा तो आप ऐसे मारेंगे या तो ऐसे मारेंगे। एक जेंट्स टीचर को भेजिए जो मुझे नहीं जानता है, नया हो, पुराने से मत भेजिए, नहीं तो बच्चे सोचेंगे दोनों मिले हुए हैं। नहीं सर, कोई भी आ जाते हैं उस नहीं सर, अभी पकड़ लो प्रीता का से। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे खींचूंगा, ऐसे करूंगा या तो ऐसे करूंगा। ये हाथ छूटेगा नहीं। लेकिन ट्रिक अगर हम कोशिश करेंगे, ट्रिक जो होता है बहुत अलग होता है। ट्रिक कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ताकत से पकड़ लो, पकड़ लिया। नाम कैसे? मनोरंजन कुमार। पूरी ताकत से पकड़ लो। पकड़ बहुत अच्छी है। मेरा हाथ व्हाइट पड़ गया, देखो ब्लड बंद हो गया। बहुत अच्छी पकड़। कभी कभी हम फंस जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ छूटेगा ही, फिर भी ट्राई करते हैं। पकड़ लिया पूरी ताकत से। ये तो हाथ छूट गया। कैसे? ये सीखने का चीज है, ध्यान से सुनो। सर ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने क्या किया, सबसे पहले जोर से यहाँ पे झटका दिया। जैसे मैं यहाँ तक झटका दिया, पूरी ताकत से, पूरी पावर से सर ने नीचे धक्का मारा। अब धक्का कौन मार रहा है? कहाँ मार रहे हैं? नीचे। ताकत कौन लगा रहा है? उसी का फायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, हाथ को उल्टा कर पकड़ कर पूरी ताकत से पकड़, हाथ उल्टे कर। अब ये सर का हाथ उल्टा हो गया। हाथ उल्टा करने में ताकत किसने लगाई? धक्का किसने मारा था? अब सर का हाथ उल्टा होने के कारण 99% पावर उनकी खत्म हो गई। सही है कि नहीं? क्योंकि हाथ उनका उल्टा है, मेरा सीधा है। अब आपके सामने हाथ छुड़ाऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे पकड़ा ही नहीं। पकड़ लो पीता, ताकत लगा ली। ये दिमाग लगाना है। कभी भी कोई हाथ पकड़े तो सबसे पहले जिधर उसकी उंगलियां हैं, आप थोड़ा उल्टा करो, जिधर उंगलियां हैं उधर झटका मारो और उसको चकमा देके हाथ उल्टा करके जोर से खींच के चले। एक बेहतरीन तरीका है, किसी ने अगर हाथ पकड़ लिया है तो आप छुड़ा सकते हैं। एक आपके सामने डेमो देते हैं, बढ़िया से डेमो देते हैं, ठीक है। अब एक और डेमो देते हैं, जो मीडिया है उनको खड़ा करना है।
अब एक चीज और मैं आपको देता हूँ, बढ़िया चीज, समझो ध्यान से, इधर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता है मैं फीस कितना लेता हूँ? एक दिन का 30 से 40,000 50,000 चार्ज करता हूँ। तो सर का पैसा बेकार ना जाए तो शांति से देखो, ठीक है? तो मेरे को तो कोई नुकसान है नहीं, आपका घाटा है। सीखना किसको है? किसको सीखना है? हाँ, पूरा ध्यान देना। हंसना है तो हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हंसते हंसते सिखाता हूँ, लेकिन ध्यान देना कि मैं सिखा के आ रहा हूँ, ऊपर जरूर ध्यान देना। अभी सर को एक बढ़िया ट्रिक सिखाते हैं। कोई भी सामने वाला कितना भी बॉडी बिल्डर हो, कितना भी पावरफुल हो, आपसे 4, 5 गुना 10 गुना बॉडी बिल्डर है, उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लो सर पूरी ताकत से, माइक पकड़ो मैडम, पूरी ताकत से पकड़ो। हाथ पकड़ लिया, दिख रहा है? हाथ पकड़ लिया, हाथ छूट गया, देखो। बहुत सिंपल है। आप लोग ध्यान से देखिए। ये पैर पीछे रखो बेटा, बोल, और पीछे रखो, ताकत से इसको मुट्ठी बांधो पूरी ताकत। दूसरा हाथ लाओ, इस हाथ से मुट्ठी पकड़ लो, ताकत से पकड़ो, ठीक है? मारो झटका जोर से, खींचो, शाबाश। ये देखो छीट गया, ये टेक्निक का कमाल है। आपके सामने दिखाया और तुरंत छूट गया, समझे? आत्मरक्षा को लेकर के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया क्या आज जो देश के अंदर हमारी बेटियां जब भी रोड पे जाती हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, फियर होता है। हमारा देश का जो प्रशासन है वो भी नो डाउट कि वो भी लगा है, लेकिन इस घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। निर्भया सेना एक ऐसा कदम उठा चुकी है, भारत के तमाम महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, और हमें इस बात की खुशी है कि बिहार राज्य में हमें एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा कर्मशील व्यक्ति मिला है जो कई सालों से महिलाओं को लेकर चिंता करता था, और कई बार उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करवाए सेल्फ डिफेंस के, और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्भया सेना ने उनको बिहार राज्य का अध्यक्ष बनाया है, जिसमें बिहार के तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को ये बहुत ही उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि निर्भया सेना अब उनको शस्त्र चलाना सिखाएगी, उनको लड़ना सिखाएगी। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ पकड़ने की कोशिश करता है, 2-4 मिलकर लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, या कोई रिवॉल्वर दिखा के उसे डराने की कोशिश करता है, चाकू रख के उसको डराने की कोशिश करता है, तो वो मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। साथ साथ में उनके पास जो भी छोटी मोटी चीजें, पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयर पिन है, सेफ्टी पिन है, उसको वो हथियार बनके खुद की कैसे सेफ्टी कर सके, यही निर्भया सेना का लक्ष्य है, यही टारगेट है। और हमें ये बहुत ही खुशी है कि आरा जिले में जो बिहियां हैं उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हुआ आज। सैकड़ों लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमने उनको सिखाया कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति आपके मर्जी के खिलाफ को पकड़ने की कोशिश करे तो कौन सी टेक्निक है जिससे अपना बचा सकती है, चाहे वो गला पकड़े, चाहे वो पीछे से पकड़े, चाहे वो बाल पकड़ ले, किस तरह से वो अपना बचाव कर सके। इसलिए निर्भया सेना का आज यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम हुआ। महिलाओं को शारीरिक सुरक्षा कितना जरूरी है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सारे भारत की बेटियों को कि एक घटना से हमें सीखना चाहिए कि अभी एक 14 साल की लड़की ने 100 उठक बैठक लगाया तो उसकी डेथ हो गई। तो हमें चिंता करने की जरूरी है, ये चिंता का विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी कमजोर हो रही है। शरीरी प्रशिक्षण और सही देखा जाए सेल्फ डिफेंस, और साथ साथ में हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा जो बॉडी है खोखला होता जा रहा है। हमारे बच्चे ज्यादातर टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मोबाइल का जो टाइम को काट करके अगर 1 घंटा वो शारीरिक कसरत करे तो उसका फिजिकल स्ट्रांग हो। एक चीज ध्यान रखना, जितना उसका शरीर मजबूत होगा उतना शार्प उसका माइंड चलेगा। तो इसलिए हर एक घर में ये शुरुआत करनी चाहिए। हर एक बेटी को मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, एक किताब कम पढ़ाएं, बच्चों को सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो। क्योंकि हम वो धरती है जहाँ पे झांसी की रानी पैदा हुई, वीरांगना पैदा हुई, ऐसे धरती से है। और ऐसी धरती पे ऐसी घटना होना हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 100 उठक बैठक किया और बेटी की मौत हो गई। इस बेटी की शहादत हमें ऐसे ही नहीं जमाना, हमारे लिए सीख है, वो हमें एक सबक सिखा के गई है
हर एक माँ बाप को चाहिए कि बच्चियों के साथ में टाइम दें, 1 घंटा उसको प्रशिक्षण दें, कसरत कराएं। और निर्भया सेना आपके साथ खड़ी है। बिहार में किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील में अगर कार्यक्रम करना है तो हमारे गणेश जी हैं, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया है, उनसे संपर्क करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या जरूरी है अवेयरनेस फैलाना उस अंतिम पैदान पे समाज के जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, लोग नहीं समझ पाते हैं? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं हर रोज कहीं ना कहीं, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी अभी कल ही हमारा यूपी में कार्यक्रम था जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम बेटियों को ये सिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल को भी अपना स्ट्रांग बनाओ, साथ में ये भी टेक्निक सीखो। क्योंकि अधर्मी कई लोग ऐसे हैं जो चाकू रख के चल रहे हैं, रिवॉल्वर रख के चल रहे हैं, आपको बहलाना फुसलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अवेयर रहना है, सही मित्र कौन है ये पहचानना है, और सही में कौन आपको बहला फुसला के आपको कहां तक नर्क तक लेके जा सकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लाखों की संख्या में हर साल हमारी बेटियां किडनैपिंग होती जा रही हैं। ये बलात्कार से और रेप से भी बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि वो बेटी का तो एक बार रेप होता है, बाद में किडनैप करने का उस बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते, हमारी रूह कांप जाती है। इसलिए इसको लगाम लगाने के लिए निर्भया सेना पूरे देश में काम कर रही है, और आप सबका, जितने भी मीडिया कर्मी है, उसका भी हमें सहयोग चाहिए कि हम इस जो हमने एक बीड़ा उठाया है कि घर घर बेटी को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उसमें आप हमें जरूर सहयोग करें। निर्भया सेना आपका संस्था का नाम है, क्या निर्भया कांड से ही इस नाम चुना गया है? बिल्कुल, ये दिल्ली में जब गैंगरेप घटना घटी थी तभी मैंने एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था, मैं कम से कम 1,51,000 लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। और गुजरात के अंदर हमने 2014 में ये प्रण पूरा किया। तभी आनंदीबेन पटेल सीएम थी, उनको बुला के सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को सर्टिफिकेट देके हमने सम्मान करवाया, और फिर से हमने 51 लाख महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। अभी तक हम 22 लाख से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उस घटना से मैंने एक चीज सीखी है, तब से लेके अभी तक, इतने सालों तक शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। मैं आज भी वो घटना से याद करता हूं कि वो 16 दिसंबर को लड़की के साथ रेप हुआ था और 29 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई थी। तब से लेके मैं ऐसा सोचता हूं कि वो घटना मेरे परिवार के साथ हुई है। मुझे वो दिन, मुझे वो रात और वो पल हमेशा याद रहता है। मेरी कोशिश होती है, मैंने भले 22 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन 22 लाख लड़कियों में से अगर मेरी ट्रेनिंग से एक लड़की ने भी अपनी इज्जत बचा ली, अपनी जान बचा ली, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत और मेरा जो संकल्प है वो पूरा हुआ। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे, यहाँ पे कितने दिन ट्रेनिंग देने वाले हैं? ये हमारा आज एक डेमो कोर्स था, और अभी हम 7 दिन का कैंप लगाने वाले हैं। 7 दिन के अंदर हम बेटियों को सिखाएंगे कि वो तलवार कैसे पकड़े, वो लाठियां कैसे चलाए, कोई अगर चाकू से हमला करे तो कैसे बचना है, कोई अगर गन रख दे तो माइक्रो सेकंड में कैसे बचना है, कोई लाठी से वार करे तो कैसे बचना है। 4-5 अधर्मी होके, भेड़िया होके लड़की के ऊपर हावी होते हैं तो वो कैसे अपना बचाव करे, वैसा ट्रेनिंग का कैंप हम लोग शिविर बहुत जल्दी यहाँ पे आयोजन करने वाले हैं। सेल्फ डिफेंस का ही कोर्स आप कराते हैं, या जिन लड़कियों के साथ में ऐसा घटना घट जाता है उनके साथ भी आपकी संस्था खड़ी होती है? हमारी ये कोशिश है, जो महिलाओं के साथ में घटना घट रही है, इसलिए हम पूरे देश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी बना रहे हैं, तहसील स्तर पे भी अध्यक्ष बना रहे हैं। आने वाले समय में जो भी बेटी को, आज भी किसी भी बेटी को हमारी जरूरत है, संस्था को, जिसके साथ घटना घटी है या कानून की तरह से उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी संस्था उसके साथ खड़ी है। हमारी संस्था हमेशा उस बेटियों के साथ खड़ी है जिनके साथ घटना घट रही है। यहाँ तक कि हम हर एक राज्य में एक नंबर इशू कर रहे हैं। कोई बेटी अगर पुलिस में जाने से डरती है, कतराती है, तो हमारी निर्भया सेना अपने लेटर पैड पे उसकी कंप्लेंट कराती है, उसकी कार्रवाई करवाती है। ये पूरी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि बेटियों को डर होता है कि मैंने अगर कंप्लेंट की तो वो अधर्मी मुझे रास्ते में पकड़ेंगे, मारेंगे, इसलिए आपका नाम ही नहीं आएगा। हमारी निर्भया सेना अपने लेटर पैड पे उसकी कंप्लेंट करवाती है, पूरी कार्रवाई करवाती है। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में अगर मैं प्लस पॉइंट मानूं तो यहाँ के बच्चों का जो डिसिप्लिन है, मैं मानता हूँ कि बच्चों के अंदर जो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है वो डिसिप्लिन एक ऐसा गहना है जो हर जगह चमकता है, हर जगह उसका वर्चस्व बढ़ता है। तो यहाँ के बच्चों में मैंने डिसिप्लिन देखा, और अभी आपने भी देखा कि मैंने 1-2 बार भी टेक्निक बताई, बच्चों ने तुरंत उसको रिपीट कर लिया। तो यहाँ का IQ बहुत अच्छा स्ट्रांग है। यहाँ के टीचर्स को भी मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, हर 2-3 साल में आके टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें। हमारे जो एक भाई से भी बढ़कर हम मानते हैं गणेश जी को, जिन्होंने हर वक्त जब भी मेरी जरूरत पड़ी है मुझे याद किया है, हम पहुंचे हैं। या मैं जब भी यहाँ पे राउंड मारता हूँ, 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी बोल दूं मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था हो जाती है।
ऐसे एक्टिव लोग होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमारा विद्यालय आगे बढ़ रहा है। 7 दिनों का हमने प्रशिक्षण रखने का बात कही बिहिया में, क्या अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में ही होगा और कब होगा कार्यक्रम? ये हम प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग करेंगे, इसका निर्णय लेंगे, या स्कूल में रखेंगे या तो कोई भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे आ सकें, सारे कॉलेज की बेटियां आ सकें। अगर यहाँ अच्छा है तो ये भी जगह हमें बहुत अच्छी लग रही है, फिर भी इसका निर्णय यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष वही करेगा, वही बताएंगे कि वो कब कार्यक्रम होगा वो सिर्फ बिहिया के लिए होगा या पूरे भोजपुर जिले से लड़कियों? पूरा भोजपुर के लड़कियों को आमंत्रित करेंगे, जहाँ से भी आ सके। हमारी कोशिश होगी कार्यक्रम भले बिहिया में हो, लेकिन हमारी बेटियां किसी भी जिले से आ सकती है, भोजपुर से भी नहीं, जहाँ से उनको सूचना मिले यहाँ पे आ सकती है, सबके लिए रहे। इसमें हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि कम से कम उसकी उम्र 7 से 8 साल की उम्र हो, उसके बाद उसकी अगर 50 साल 60 साल की उम्र है, वो सीखना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, वो आके सीख सकती है। सेशन शुरू होने जा रहा है, क्या क्या तैयारियां है? देखिए, आज का मेन कार्यक्रम रहा, आज लड़कियों को आत्मरक्षा हेतु आज निर्भया सेना के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर सर के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाया गया। इस ट्रेनिंग में क्या क्या दिलवाया गया, क्योंकि देखिए जैसे आज के बेटियां जो हैं सिर्फ घर ही नहीं देश चला रही है। जैसे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पॉलिटिक्स में भी है, जहाज भी उड़ा रही है और सेना पे भी है। लेकिन ऐसे भी इस कड़ी में कुछ महिला ऐसे भी हैं और जो उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ लिख कर बहुत सारे कुछ आगे बना दे रहे हैं, लेकिन कोई लुच्चे लफंगे ऐसे हैं, उनके चलते और बेटियां जो है आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर महिलाएं कहीं गई हैं और लेट हो गया है, एग्जाम्पल के तौर पे आज उसमें ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर आप लेट नाइट हो गया, आप अकेले हो, सुनसान पे हो और ऑटो से घर पे जाना है, तो पहले उसमें क्या करना था, जैसे मुकेश राठौर ने बताया कि जिस ऑटो से आप जा रहे हैं उस ऑटो का एक फोटो क्लिक करके आप अपने घर वाले को भेज दीजिए और बता दीजिए कि यदि आप कि मैं घर पे आपका फोटो ऑटो वाले का हमने भेज दिया है और ये आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपको घर पे पहुंचाना है। यदि कुछ मेरे साथ होता है तो आप फंसोगे। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जब बस में जाते हैं, कोई बच्चे छेड़ता है तो उसमें क्या करना चाहिए, कोई चाकू से वार कर दिया तो फिर क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में सिर्फ बच्चों को जैसे एक शिक्षा दिया जाता है, उतना ही ये भी जरूरी है बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक वो पूरे अंदर से विकास नहीं हो पाएगा। जैसे जब समाज में जब नारियों को देखते हैं खामोश होना, तो नारियों को हम लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन जिस दिन नारी अपने अडिग हो जाए तो बड़े बड़े लोगों को पसीना छुड़ा देती है, बड़े बड़े लोगों को अच्छे लोगों से जंग जीत जाती है। तो हमारा मेन मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाना, और जो महिलाएं जो पीछे जा रही हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। कैंप का भी बात किया गया कि ट्रेनिंग दिया गया, 7 दिवसीय ट्रेनिंग की बात की गई। हाँ, अभी हम लोग का उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग एक कैंप करेंगे और अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा और बच्चियों को और आगे बढ़ाया जाएगा। एडमिशन सेशन अभी क्लोज है, लेकिन बहुत जल्दी ही एडमिशन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। निर्भया सेना का आपको प्रदेश अध्यक्ष कैसे निर्वहन करिएगा? निर्भया सेना मतलब सिर्फ मैं अकेले ही नहीं हूँ, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में इसका पर्सन है, और वो लोग सब लोग मिलके उस पर हम लोग काम करेंगे। और एक अभी हमारे बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष सर हैं, वो इस पे काफी डीपली बताएंगे, और बाकी तो हमारा तो इस पे काम है, हम करेंगे इस पे, लेकिन अच्छे से निभाएंगे। और इन्होंने जो भरोसा किया है उस पे हम खरे उतरने का काम करेंगे। महिलाओं की आत्मरक्षा को लेकर के किस तरह की पहल करती हैं? अभी का जो समय चल रहा है सर, अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में, हर राज्य में कहीं ना कहीं अभी भी महिला जो है सेफ नहीं है। और अभी जैसे कि सर ने बताया कि अभी भी कुछ टाइम पहले 2 लड़कियां थी, वो आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। इस वजह से
इस जो कांड हो रहे हैं इसको रोकने के लिए ही नई नई पहल का शुरुआत किया जा रहा है। जैसे कि अभी सर हैं मुकेश राठौर सर, इनके द्वारा हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रशिक्षित करें, हर चीज़ के बारे में बताएं ताकि वो उनके साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो। ट्रेनिंग दिया गया सर द्वारा, जी। कितनी पहल करेंगे लड़कियां और कैसे आप लोग इसको वैसे तो सर आप देख ही रहे, मैं भी एक लेडीज़ हूँ और ज़्यादातर कोशिश यही रहता है कि मेरी जो बच्चियाँ हैं, हमारे जो 4 ब्रांच चलते हैं, सभी बच्चियों को एकदम सशक्त बनाएं, हम लोग निडर बनाएं। उसके लिए हम लोग पहले से भी मतलब हम लोग सिखाते हैं कि डरना नहीं है, कभी कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो जाए हर परिस्थिति में लड़ने के लिए हम लोग सिखाते हैं ताकि बच्चियाँ आगे बढ़े। सर ने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन को देखने में कैसे मेंटेन कर पाते हैं? एक बार में तो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग पर डे सिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। छात्र आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, जी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी होता है? हाँ, उस पे फिजिकल एक्टिविटी होते रहता है जी, स्पोर्ट वगैरह भी सिखाया जाता है बच्चों को, हर कुछ सिखाया जाता है, तो उससे बच्चे जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं।